यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि ये जर्म सेल ट्यूमर है ना। तो जर्म सेल ट्यूमर अराइज कहाँ से होते हैं? तो ये अपनी एक जर्म सेल से। तो जर्म सेल ट्यूमर जो अराइज होते हैं कहाँ से? जर्म सेल से अराइज होते हैं। बाकी की बात करें अपन, हाँ, जो बाकी हुआ तो एक तो अपना जो भी सेक्स कॉर्ड स्टोमल, तो ये पूरा कौन सा, ये पूरा क्या होता है? ये स्ट्रोमा होता है, ये पूरा स्ट्रोमा होता है। तो सेक्स कॉर्ड जो स्टोमल ट्यूमर होते हैं कहाँ से? स्टोमल से अराइज होते हैं। कुछ तुम्हारे मेट्स होते हैं और कुछ मिसलेनियस ट्यूमर होते हैं जो कि यहाँ से अराइज होते हैं। अब जर्म सेल ट्यूमर की बात करें तो जर्म सेल ट्यूमर को डिवाइड किया गया है एक तो डिसजर्मिनोमा में, जो कि मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ जर्म सेल ट्यूमर ऑफ द ओवरी है। दूसरा होता है एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा। तो एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा में दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर होते हैं, दूसरा होता है एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर होते हैं। तो एम्ब्रियोनिक और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर की बात करें तो एक्स्ट्रा जो एम्ब्रियोनिक होता है इसमें मेनली आता है योक सेक ट्यूमर और दूसरा होता है नॉन जेस्टेशनल कोरियोकार्सिनोमा। जबकि एम्ब्रियोनल की बात करें तो एम्ब्रियोनल में आता है तुम्हारा टेरेटोमा, उसमें भी एक मैच्योर होता है, एक इमैच्योर होता है और एक मोनोडर्मल ट्यूमर होता है। तो नॉर्मली जो ओवेरियन जर्म सेल ट्यूमर होते हैं तो इनके जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होते हैं, तो इनके क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की हम बात करें तो मैक्सिमम इसमें क्या होता है कि एब्डोमिनल इनलार्जमेंट जो कि मोस्ट कॉमन कॉज है ना, मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन होता है। कभी कभी क्या होता है कि एमेनोरिया के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है एंड तुम्हारा सस्पिशियस ऑफ प्रेगनेंसी को कर सकता है, क्योंकि यदि पेशेंट को एमेनोरिया हुआ तो अपना जो सस्पिशियस हो जाता है वो प्रेगनेंसी की तरफ जा सकता है। दूसरा होता है क्योंकि जो इसका इंसिडेंस होता है ना सेकेंड और थर्ड डिकेड में होता है, इसलिए जो कि डिसजर्मिनोमा होता है मोस्ट कॉमन डायग्नोस्ड ट्यूमर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में होता है, ठीक है, और पेरिटोनियम में होता है। उसके बाद आता है यदि पेशेंट को एक्यूट एब्डोमिनल पेन हो रहा है ना, एक्यूट एब्डोमिनल पेन हो रहा है वे तुम्हारा सडन ऑनसेट के साथ ये भी पेशेंट रिप्रेजेंट कर सकता है। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन हुआ है पेशेंट को, जैसे कि क्या हो सकता है, टॉर्सन हो सकता है, हेमरेज हो सकता है या फिर कोई रप्चर हो सकता है। तो कुछ केस में क्या होता है कि जो ओवेरियन जर्म सेल ट्यूमर होता है OGCT किससे एसोसिएटेड होता है? हार्मोन प्रोड्यूसिंग, जैसे कि HCG प्रोड्यूसिंग होता है, जिसके कारण जो क्लिनिकल साइन आते हैं वो आते हैं प्रिकॉसिस प्यूबर्टी के साइन आते हैं। तो अपन नॉर्मली कुछ हार्मोन की बात कर देते हैं। तो देखो, एक होता है HCG, एक होता है अल्फा फीटोप्रोटीन और एक होता है LDH। ये मेन हार्मोन सीक्रेट हो सकते हैं और मेन हार्मोन इनके थ्रू जो होता है काफ़ी कुछ क्लिनिकल एग्जामिनेशन और ये सब चीज़ों के थ्रू थोड़े से अपन डायग्नोसिस बना सकते हैं। तो एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा उसके बाद होता है कोरियोकार्सिनोमा, है ना, और तीसरा होता है डिसजर्मिनोमा, मिक्स जर्म सेल ट्यूमर। तो ये सारे ट्यूमर ही लगभग पॉजिटिव चीज़ दे रहे हैं ना, सारी पॉजिटिव होता है। केवल यदि कोरियोकार्सिनोमा और डिसजर्मिनोमा जो होते हैं ये ही अल्फा फीटोप्रोटीन नेगेटिव देता है, ठीक है। दूसरा होता है अपना एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर, ये जो कि इसका ओल्ड नेम है, और यूक्सैक ट्यूमर होता है। और दूसरा होता है इमैच्योर टेरेटोमा, ये दोनों ही H मतलब HCG, A मतलब अल्फा फीटोप्रोटीन और LDH है ना। तो HCG तुम्हारा इसमें नेगेटिव मिलता है, अल्फा फीटोप्रोटीन इसमें पॉजिटिव मिलता है और LDH इसमें पॉजिटिव मिलता है। तो योग सैक ट्यूमर और एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा को यदि डिफ्रेंशिएट करें तो अपन नॉर्मली क्या होता है LCA-MPO है ना, SALL4 CK CD117 प्लेप और D2AF40 और S100, इनके थ्रू अपन इन दोनों को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक है, डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। यदि डिफ्रेंशिएट करना है तो मेन होता है OCT3-4 नेगेटिव होता है, CD34 ये नेगेटिव होता है और ग्लाइपिकैन जो 3 होता है ये पॉजिटिव होता है। बाकी इसमें तुम्हारा OCT3-4 जो होता है ये पॉजिटिव होता है, CD34 पॉजिटिव होता है और ग्लाइपिकैन नेगेटिव होता है। और डिसजर्मिनोमा की बात करें तो फ्लैप CD117 OCT4 ये सारे पॉजिटिव होते हैं। और नेगेटिव की बात करें तो साइटोकेरेटिन CP30 है ना, CD30 S100 LC और MPO ये सारे नेगेटिव है। डिसजर्मिनोमा की बात करें तो अब आते हैं अपन डिसजर्मिनोमा में, है ना। तो डिसजर्मिनोमा में सबसे पहले तो ये चीज़ ध्यान रखना कि यूनिलेटरल है ना, यूनिलेटरल ट्यूमर है। जो इसकी मोस्ट कॉमन जो मेटास्टेटिस होती है किसके थ्रू जाती है? लिम्फेटिक्स के थ्रू जाती है ना, लिम्फेटिक्स के थ्रू जाती है। कहाँ? पैराओर्टिक लिम्फ नोड में जाती है। इसके साथ भी यदि मीडिया स्टिनल लिम्फ नोड भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। लेकिन यदि ट्रांसपेरिटोनियल स्प्रेड हो रहा है ना, कौन सा? ट्रांसपेरिटोनियल स्प्रेड हो रहा है, तो जो एब्डोमिनल पेरिटोनियम और पेल्विक पेरिटोनियम को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो ग्रॉस की बात करें अपन, तो ग्रॉस की बात करें जो डिसजर्मिनोमा जो ग्रॉस होता है नॉर्मली ग्रॉस इसका कितना होता है? 10 जो ट्यूमर होता है 10 सेंटीमीटर का साइज़ का होता है। और जैसे ही अपन इसको कट करते हैं तो फ्लैसी होमोजीनियस और तुम्हारा नोडुलर अपने को देखने को मिलता है। माइक्रोस्कोपी की बात करें तो ये पूरा कौन सा अपना डिसजर्मिनोमा है ना, ये पूरा देखो लोबुलर देखने को मिल सकता है, फ्लैसी देखने को मिल रहा है, फ्लैसी है। माइक्रोस्कोपी की में बात करें अपन अभी आगे देखेंगे, तो माइक्रोस्कोपी में अपन देख ले रहे हैं
कि माइक्रोस्कोपी जो होती है नॉर्मली क्या होती है, माइक्रोस्कोपी जो डिसजर्मिनोमा की होती है, तो नॉर्मली इसमें क्या होते हैं, नेस्ट होते हैं ना, एक नेस्ट ये हो गया, एक नेस्ट ये हो गया, और बीच में क्या होता है, स्ट्रोमा होता है, स्ट्रोमा होता है, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, फाइब्रा सेप्टा होते हैं और नेस्ट होता है ना। और इसमें जो फाइब्रा सेप्टा होता है इसमें छोटी छोटी सी लिम्फोसाइट होती हैं, है ना, जिसको अपन क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन ऑफ स्मॉल लिम्फोसाइट। तो एक सेप्टा ये हो गया, एक सेप्टा हो गया ये सॉरी एक है ना, एक अपना क्या हो गया, ये अपना एक नेस्ट ये हो गया, एक नेस्ट ये हो गया, ये एक नेस्ट हो गया, ये अपना क्या पूरा फाइब्रा सेप्टा हो गया। तो डिसजर्मिनोमा होता है नॉर्मली क्या होता है, लोब्यूल्स ऑफ ट्यूमर सेल्स मिलती है ना। और साथ में यदि अपन सेल्स की बात करें तो ये सेल्स देखते हैं अपन, तो सेल्स कैसी होती है, पॉलीहेड्रल, ये पूरी है ना पॉलीहेड्रल सेल्स होती हैं। और बीच बीच में अपने को साइटोप्लाज्म कैसा क्लियर मिल रहा है ना, क्लियर मिल रहा है साइटोप्लाज्म, मतलब ये है कि इसमें क्या हो सकता है, ग्लाइकोजन हो सकता है ना, ग्लाइकोजन हो सकता है, जो कि कौन सा पॉजिटिव देता है, पास पॉजिटिव देता है ना, पास पॉजिटिव देता है। तो ये सेल देख रहे हैं अपन, कैसी पॉलीगोनल सेल्स होती है। सेल से हमें क्या वेसिकुलर न्यूक्लियाई मिलता है, ये अपने को सारा वेसिकुलर, ये देखो ये वेसिकुलर न्यूक्लियाई देखने को मिलता है ना। और न्यूक्लियाई भी इसमें प्रोमिनेंट होती है, ये अपना क्या है, पूरी न्यूक्लियाई है ना, ये पूरी न्यूक्लियाई जो कि प्रोमिनेंट देखने को मिलती है। साइटोप्लाज्म क्लियर होता है, डिस्टिंक्ट सेल्स मेम्ब्रेन होती हैं ड्यू टू। और क्लियर साइटोप्लाज्म क्यों होता है, क्योंकि तुम्हारा ग्लाइकोजन के कारण होता है और पास पॉजिटिव होता है, ठीक है। उसके बाद अपन IHC की बात कर लेते हैं। तो IHC तुम्हारा क्या होता है, नॉर्मली इसमें जो अपना डिसजर्मिनोमा होता है I12P पॉजिटिव मिलता है। देन उसके बाद हमारा किट म्यूटेशन होता है, स्टेनिंग होती है। तो अपन ने जैसे ही देख लिया कि इसमें डिफ्यूज मेम्ब्रेन PLAP एल्कलाइन फॉस्फेटेज और CD117 और तुम्हारा D240 ये तुम्हारा क्या मिलते हैं, पॉजिटिव मिलते हैं। और न्यूक्लियर एंटीजन तुम्हारा ऑक्ट है ना, 4 हो गया, मैनोग और तुम्हारा साल्फोर, ये पॉजिटिव मिलते हैं। और जो एपिथेलियल मार्कर होता है EMA ये तुम्हारा नेगेटिव मिलता है। साथ में तुमको AFP, ग्लाइपिक-N3 है ना, SOX2 और CD30 ये भी नेगेटिव मिलते हैं। और जो इसमें जो मेन अपनी लिम्फोसाइट्स अपन को देखने को मिलती हैं फाइब्रा सेप्टा में, ये कैसी होती हैं, तुम्हारी T सेल्स होती हैं, ओके, T सेल्स होती हैं। अब आते हैं, अब इसके बारे में थोड़ी सा माइक्रोस्कोपी पढ़ लेते हैं। तो माइक्रोस्कोपी अपन ने देखा कैसे पॉलीगोनल सेल्स होती है ना, विथ तुम्हारे डिस्टिंक्ट सेल्स मेम्ब्रेन होती हैं, अबंडेंट ग्रेनुलर टू क्लियर साइटोप्लाज्म देखा अपन ने, क्लियर साइटोप्लाज्म होता है ड्यू टू तुम्हारे ग्लाइकोजन के कारण पॉजिटिव। न्यूक्लियर तो अपन ने देख लिया वेसिकुलर होते हैं, जो कि सेल्स होती हैं अपन को कैसे, नेस्ट, लोब्यूल्स, ट्रेबेकुली है ना, ये फिर सराउंडेड बाई फाइब्रा सेप्टा सेंटर होती है, जिसमें कि क्या लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं। ये हो गया अपना डिसजर्मिनोमा। अब आते हैं योक सैक ट्यूमर। तो नॉर्मली अपना देखो ये पूरा एम्ब्रियो, ठीक है, ये पूरा एम्ब्रियो है, जिसमें कि अपने को क्या मिल रहा है, ये पूरी अपने की ये जो है ये अपने एलेंटॉइस है, ये पूरा कोरियोन है। और ये पूरी जो मेम्ब्रेन, ये कौन सी, एमनियोन मेम्ब्रेन होती है ना, एमनियोन मेम्ब्रेन होती है। और ये अपना क्या है, योक सैक है। तो योक सैक ट्यूमर की बात करें तो पहले इसको अपन क्या बोलते थे, एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर भी पहले बोलते थे। तो इसमें अब थोड़ी सा इसका इंट्रोडक्शन पढ़ ले रहे हैं कि ये थर्ड मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट जर्म सेल ट्यूमर ऑफ द ओवरी, ओके। कौन सा, थर्ड मोस्ट कॉमन जर्म सेल, चिल्ड्रन और यंग वुमेन में देखने को मिलता है। और जितने भी क्लिनिकल साइन सिम्टम होते हैं कैसे प्रेजेंट होते हैं, एब्डोमिनल पेन के साथ, एब्डोमिनल इनलार्जमेंट के साथ प्रेजेंट होते हैं। और इसमें अल्फा फीटोप्रोटीन अपने को बढ़ा हुआ मिलता है, ठीक है, सम इंक्रीज इन CA-125 बढ़ा हुआ मिलता है। उसके बाद आते हैं कि जो 50% केस जो होते हैं ना, जो नॉर्मली क्या होता है कि योक सैक ट्यूमर का 50% केस होते हैं ये ओवरी तक ही सीमित रहते हैं ना, लिमिटेड टू ओवरी सीमित हो सकते हैं। लेकिन यदि फिर भी मैट हो रहा है तो पेरिटोनियम में और ओमेंटम में जा सकता है मैट। उसके बाद अपन ग्रॉस की बात करें तो अपन योक सैक ट्यूमर की ग्रॉस की बात करें, ठीक। तो ग्रॉस में क्या होता है कि ग्रॉस तुम्हारा इसका लगभग 16 सेंटीमीटर का साइज होता है। और हेमरेज नेक्रोसिस नॉर्मली जब कट करते हैं तो मिलती है। और माइक्रोस्कोपी की बात करें तो माइक्रोस्कोपी में जो योक सैक ट्यूमर होते हैं नॉर्मली, तो अपन माइक्रोस्कोपी पहले पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले पैटर्न मिलता है इसमें कौन सा, माइक्रोसिस्टिक पैटर्न मिलता है, जिसमें कि अपने को ये पूरी सिस्ट मिल रही है ना, ये सिस्ट मिल रही है अपने को, ये देखो ये पूरी सिस्ट मिल रही है, ये सिस्ट मिल रही है। तो इस कारण इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोसिस्टिक पैटर्न बोलते हैं, ठीक है। दूसरा होता है अपने को कि जो अपना ट्यूमर होता है ना, तो इसमें अपने को एक चीज़ मिलती है जिसको क्या बोलते हैं, वो सिलर ड्यूअल बॉडी होती है, ठीक है। तो सिलर ड्यूअल बॉडी में अपन नॉर्मली इसका डेफिनेशन कैसे देते हैं कि एक पेपिलरी स्ट्रक्चर ग्रो होता है, कहाँ पे, सिस्टिक स्पेस में, है ना, सिस्टिक स्पेस में एक पेपिलरी स्ट्रक्चर ग्रो होता है ना। और साथ में क्या होता है कि पेपिलरी जो पेपिला होता है ना, जो भी पेपिला होता है वो किससे कवर्ड होता है, अपने ट्यूमर सेल से होता है, ठीक है। और बीच में क्या होती है, एक कैपिलरी होती है। तो इसको देखते हैं अपन। तो नॉर्मली ये बीच में क्या है, बीच में तुम्हारी कैपिलरी है, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, फाइब्रोवेस्कुलर कोर बोलते हैं। उसके बाद तुम्हारा ये पूरा पेपिला है, ठीक है। उसके बाद अब ये तुम्हारा लेयर हो गई, एक ये लेयर हो गई। तो लेयर ऑफ ट्यूमर सेल्स मिलती है और बीच में अपने को खाली स्पेस मिलते हैं। इस पूरे पैटर्न को अपन क्या बोलते हैं कि सिलर ड्यूअल बॉडी होती है। ये बीच में पूरी है ना RBC अपने को देखने को मिल रही है, ये मतलब ये फाइब्रोवेस्कुलर कोर है।
ये इधर की ट्यूमर सेल्स होती हैं, ये पूरी ट्यूमर सेल्स होती हैं, और बीच बीच में अपने को एम्प्टी स्पेस मिलता है, ठीक है। तो कुछ कुछ अपने को ये ऐसे रिजेंबल करता है कि जैसे ग्लोमेरुलस जैसा स्ट्रक्चर है ना, ग्लोमेरुलस के जैसा स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट पैटर्न ऑफ पॉलीवेसिकुलर पैटर्न होता है, जिसमें कि क्या मिलता है नॉर्मली अपने को एक सिस्ट मिलती है, ठीक है। ये पूरी अपनी सिस्ट है। सिस्ट में क्या होता है, कहीं कहीं पे ये फ्लैटेंड सेल्स मिलती हैं और कहीं कहीं पे अपने को ये कॉल्यूमनर सेल्स मिलती हैं, ठीक है। और बीच बीच में अपने को क्या मिलता है, जो स्टोमा होता है जो कि इमेच्योर होता है। तो जो योग सैक ट्यूमर होता है, इसमें अपने को पॉलीवेस्कुलर विटेलाइन पैटर्न मिलता है, इन विच क्या मिलती है, सिस्ट मिलती है, जो किसकी लाइन होती है, तो कॉल्यूमर अपन ने बता दिया, और साथ में फ्लैटेंड सेल्स भी लाइन होती है। नेक्स्ट पैटर्न तो एंडोमेट्रियोइड पैटर्न। एंडोमेट्रियोइड का मतलब ये होता है कि एंडोमेट्रियम के जैसा लग रहा है, ठीक है, लेकिन ये ER-PR नेगेटिव मिलता है, और पॉजिटिव क्या होता है, अल्फा फीटोप्रोटीन होता है। नॉर्मली ER-PR एंडोमेट्रियम वाले में पॉजिटिव मिलता है, लेकिन इसमें नेगेटिव मिलता है, ठीक है। दूसरा चीज़ आते हैं कि जो इसकी लाइनिंग होती है, जो इसकी लाइनिंग होती है किसी कॉल्यूमनर सेल्स होती है, ठीक है। तो जो लाइन होती है किसी कॉल्यूमनर सेल्स अपने को लाइन देखने को मिलती है। नेक्स्ट पैटर्न होता है रेटिकुलर पैटर्न। तो रेटिकुलर पैटर्न में अपने को देख रहे हैं, ये पूरा ना, ये पूरा रेटिकुलर पैटर्न, ये भी तुम्हारा रेटिकुलर पैटर्न ही आता है। और साथ साथ में क्या होता है कि कहीं 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 पर अपने को ये पूरे हाईलाइन क्या मिलते हैं, हाईलाइन ड्रॉपलेट्स देखने को मिलते हैं। तो ये पूरे अपने को हाईलाइन ड्रॉपलेट देखने को मिलते हैं। IHC की बात करें तो IHC पॉजिटिव कौन कौन से होते हैं, अल्फा फीटोप्रोटीन है ना, ग्लाइपिकैन 3, साल 4 होता है, और एक और होता है हेप्टोसाइट्स न्यूक्लियर फैक्टर 1b बीटा है ना, पॉजिटिव होता है साइटोग्राइन पॉइंट। जबकि तुम्हारे एपिथेलियल जो भी मार्कर होते हैं वो निगेटिव होते हैं, क्योंकि अपना जो कौन सा जर्म सेल ट्यूमर पड़ रहा है, ठीक है। तो अब अपन इधर का थोड़ी सा थ्योरी में पढ़ ले रहे हैं कि जो योग सैक ट्यूमर होता है ना, इसमें अपने को क्या मिलती है, सिलर ड्यूअल बॉडी मिलती है, और इओसिनोफिलिक पास पॉजिटिव है ना, डायस्टेस रेजिस्टेंस और हाईलाइन ग्लोब्यूल देखने को मिलते हैं। उसके बाद अपन ने इसमें दो मोस्ट कॉमन पैटर्न पढ़े, एक तो अपना पढ़ा माइक्रोसिस्टिक पैटर्न पढ़ लिया अपन, और दूसरा पढ़ लिया एंडोडर्मल साइनस ट्यूबर। अदर पैटर्न भी अपन ने पढ़ लिया ना, सॉलिड पैटर्न हो गया, उसके बाद पॉलीवेस्कुलर वेटलाइन पैटर्न पढ़ लिया, हेप्टॉइड पैटर्न पढ़ लिया, और ग्लैंडुलर में अपन ने एंडोमेट्रोइड पैटर्न पढ़ लिया, इंटेस्टाइनल टाइप का पैटर्न पढ़ लिया, ठीक है। तो ये अपना हो गया एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर। नेक्स्ट ट्यूमर अपन पढ़ते हैं ओवरी में कि नेक्स्ट जर्म सेल ट्यूमर एम्ब्रियोनल सेल कार्सिनोमा, ठीक है, एम्ब्रियोनल सेल कार्सिनोमा। तो नॉर्मल जो एम्ब्रियोनल सेल कार्सिनोमा की जो मॉर्फोलॉजिकल होती है वो अपना नॉर्मली टेस्टिस का जो एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा होता है उसके लगभग सेम ही होती है। तो इसका थोड़ी सा इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं अपन। एवरेज एज तुम्हारी कितनी होती है, यदि 15 साल का कोई है ना, 15 साल का कोई लड़की है, तो उसमें अपने को क्या देखने को मिलता है, अपने को एम्ब्रियोनल सेल कार्सिनोमा, ओके। तो पेशेंट जो प्रेजेंट करता है अपने एब्डोमिनल पेन और मास्क सस्पेंड बीटा HCG इनमें इंक्रीज होता है ना, इसलिए हमारा पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट देखने को मिलता है, और अपना यूनिलैटरल होता है ये। तो अब ग्रॉस की बात करें अपन, तो ग्रॉस में लार्ज होता है, सॉलिड होता है, नियोप्लाज्म होता है ना, फ्लैसी और टैन ग्रे होता है। माइक्रोस्कोपी में तुमने को क्या देखने को मिलता है, तो पहले अपन माइक्रोस्कोपी इसकी देख ले रहे हैं। एम्ब्रियोनल सेल कार्सिनोमा में जो माइक्रोस्कोपी होती है अपन ये देखते हैं कि ये पूरी एक सीड पैटर्न मिलता है, ठीक है, ये पूरी कैसा एक सीड पैटर्न मिलता है, सीड पैटर्न मिलता है। इसमें कोई भी अपने को बीच में कहीं पे भी सेप्टा नहीं मिलता, और बहुत ज़्यादा इसमें न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन है ना, इसमें न्यूक्लियर पॉलीमॉर्फिज्म अपने को देखने को मिलता है, ठीक है, पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियस देखने को मिलता है। अब अपन इसका थोड़ी सा डिटेल पढ़ ले रहे हैं कि इसमें ग्रॉस में तो माइक्रोस्कोपी में नॉर्मली क्या न्यूक्लियर प्लियोमॉर्फिज्म मिलता है ना, वेसिकुलर न्यूक्लियर। उसके बाद एम्पोफिलिक और क्लियर साइटोप्लाज्म मिलता है, ठीक है। ग्रो इन नेस्ट और सीट में बता दिया अपन ने। और कभी कभी सिनसाइटोरोप्लास्ट और जाइंट सेल्स में देखने को मिलते हैं। एडमिक्स विद योग सैक ट्यूमर इन द इमेच्योर टेट्रोमा। तो जो मेन फीचर है तो पॉजिटिव, यदि पॉजिटिव की बात करें IHC में तो OCT4, SALL4 और SOX2 है ना, ये तुम्हारा क्या पॉजिटिव मिलते हैं, ठीक है। तो OCT4 डिसजर्मिनो में पॉजिटिव मिलता है, और SALL4 योग सैक ट्यूमर में भी पॉजिटिव मिलता है, और CD34 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि पॉजिटिव मिलता है। और यदि नेगेटिव की बात करें तो ये भी नेगेटिव, क्योंकि ये तुम्हारा एपिथेलियल है ना, एपिथेलियल मेम्ब्रेन एंटीजन होता है जो कि नेगेटिव मिलता है। कोरियो कार्सिनोमा की बात करें तो कोरियो कार्सिनोमा में ये एक्सट्रीमली रेयर ट्यूमर है, ठीक है। इसमें मिक्स्ड जर्म सेल ट्यूमर मिलती हैं, चिल्ड्रन और यंग एडल्ट में दोनों में मिल सकता है। वही एब्डोमिनल पेन और वेजाइनल बीट के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है। प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव मिलता है, बीटा HCG हाई होता है, यूनिलैटरल ट्यूमर है। तो कोरियो कार्सिनोमा जो कि जेस्टेशनल होता है, ठीक है, जेस्टेशनल होता है, ये ज़्यादा एग्रेसिव होता है ये और क्या होता है, कीमोथेरेपी से रेजिस्टेंस होता है, इसलिए कारण फीटल भी होता है। जबकि दूसरा जो होता है वो नॉन जेस्टेशनल होता है, ये तुम्हारा लेस एग्रेसिव होता है। तो अब ग्रॉस की बात कर लें अपन, है ना, ग्रॉस की बात कर लें अपन कोरियो कार्सिनोमा में। तो अपन नॉर्मली ग्रॉस तो
ठीक है कि यूनिलैटरल सॉफ्ट है ना, पर्पल रेड होता है, हेमरेज और नेक्रोटिक कट सरफेस होती है। माइक्रोस्कोपी में पहले डायग्राम देखते हैं। तो डायग्राम की बात करें तो ये अपना पूरा क्या सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट है, और ये कौन सी, ये साइटोट्रोफोब्लास्ट है। ठीक है, तो सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट में अपन देख रहे हैं कि बहुत सारे न्यूक्लियस एक ही साइटोप्लाज्म में डले हुए हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन कि सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं, जिसमें कि मल्टीपल स्मॉल न्यूक्लिया है ना विद इन ए सिनसीसियम में मिलते हैं, और जो कि साइटोप्लाज्म कैसा होता है, बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म। जबकि तुम्हारा साइटोट्रोफोब्लास्ट की बात करें तो तुम्हारा कैसा होता है, पेल साइटोप्लाज्म होता है, वेसिकुलर न्यूक्लियर विद प्रोमिनेंट क्रोमिन क्लम्पिंग मिलती है। बाकी मतलब इसमें अलग अलग है ना, ऐसा बाउंड्री दिखती है, ऐसा नहीं है कि मतलब एक पूरा साइटोप्लाज्म आ गया, इसमें अलग अलग बाउंड्री दिखती है, और इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं कि अपना साइटोट्रोफोब्लास्ट है। अब इसकी थोड़ी सी थ्योरी पढ़ ले रहे हैं, यहाँ तक पढ़ लिए थे। तो माइक्रोस्कोप की बात करें तो हेमरेज नेक्रोसिस तो इसमें मिलता है। अब जो वायबल ट्यूमर सेल्स होती हैं इसमें अपन देखा एक सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट होती है, एक तुम्हारी साइटोट्रोफोब्लास्ट होती है। तो जो सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट होती हैं, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट होती है, इसमें जो है जाइंट सेल है ना, जाइंट मतलब आल हैव जो एबंडेंट तुम्हारा वैक्यूलेटेड बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म मिलता है। ठीक है, एक ही साइटोप्लाज्म के अंदर है। जबकि तुम्हारा साइटोट्रोफोब्लास्ट में क्या होता है, क्लियर साइटोप्लाज्म देखने को मिलता है ना, डिफाइन सेल बॉर्डर मिलती है अपने इसमें। ISC तुम्हारा साइटोकाइन बीटा एसी जो P63 अपन इसमें लगा सकते हैं। कोरियो कार्सिनोमा अपन ने पढ़ लिया। उसके बाद आते हैं अपन टेरेटोमा। देखो टेरेटोमा मेनली 3 टाइप का होता है, मैच्योर, इमेच्योर और मोनोडर्मल। तो मैच्योर को ही अपन बिनाइन बोलते हैं, और इसको और क्या बोलते हैं, बिनाइन सिस्टिक टेरेटोमा बोलते हैं। जबकि इमेच्योर मैलिग्नेंट होता है, और एक होता है मोनोडर्मल ट्यूमर। तो अपन सबसे पहले पढ़ते हैं टेरेटोमा में थोड़ी सा ओवरऑल। तो बिनाइन सिस्टिक टेरेटोमा हो सकता है, इसको डर्मोइड सिस्ट बोलते हैं। मोस्ट कॉमन ओवेरियन न्यूप्लाज्म होता है, और लगभग 25% ऑफ द ऑल ओवेरियन ट्यूमर होता है। ठीक है, 46x ये इसका कैरियोटाइपिंग होती है। तो मैच्योर टेरेटोमा की पहले अपन क्या देखते हैं कि इसका नॉर्मली ग्रॉस कैसा होता है। तो अपन को देखो ये पूरी सिस्ट अपने को देखने को मिल रही है, और इसमें पूरा जो हेयर मिक्स्ड टिश्यू मिल रहा है। ठीक है, हेयर मिक्स्ड टिश्यू मिलता है। तो ओपन मैच्योर सिस्टिक टेरेटोमा डर्मोइड सिस्ट ऑफ ओवरी, जिसमें कि हेयर एंड मिक्स विद टिश्यू मिलता है। ठीक है, दूसरा माइक्रोस्कोपी की बात करते हैं अपन। तो माइक्रोस्कोपी में देखो ये अपना पूरा क्या है कि ये सीबेसियस ग्लैंड है ना, ये सारी अपनी क्या सीबेसियस ग्लैंड है। ठीक है, ये सीबेसियस ग्लैंड, साथ में अपने को क्या मिलता है कि ये अपना ये ना, ये दिख रहा होगा हेयर फॉलिकल है, ये पूरा अपना क्या हेयर फॉलिकल है। तो हेयर फॉलिकल देखने को मिलता है, और साथ में अपने को क्या एपिथेलियम मिलती है ना। ठीक है, तो ये जो एपिथेलियम होते हैं ये वाली है ना, ये पूरी एपिथेलियम होती है, ये कैसी स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होती है, और बीच बीच में अपने को केराटिन देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसके बारे में अपन पढ़ते हैं कि जो बिनाइन सिस्टिक टेरेटोमा या फिर तुम्हारा डर्मोइड सिस्ट होता है, ठीक है, या फिर मैच्योर टेरेटोमा होता है, तो लाइन किससे होता है, स्किन से, एपिडर्मल अपेंडिक्स से होता है। ठीक है, उसके बाद स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम देख लिया, हेयर शेप्ड अपन ने देख लिया, सीबेसियस ग्लैंड अपन ने देख लिया, और केराटिन डेवरी देख ली, ये सारी चीज़ें। तो माइक्रोस्कोपी में एक्टोडर्म में कौन कौन से पार्ट हो सकते हैं, मेसोडर्म में कौन कौन से पार्ट हो सकते हैं, और एंडोडर्म में कौन कौन से पार्ट हो सकते हैं। एंडोडर्म में रेस्पिरेटरी हो सकता है, थायराइड टिश्यू हो सकते हैं, और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो सकते हैं। ठीक है, जबकि मीजो में तुम्हारा स्मूथ मसल हो गई, बोन हो गए, कार्टिलेज हो गया, और एडिपोज टिश्यू हो गया। और एक्टोडर्म में सारे एक्टोडर्म वाले स्किन, हेयर हो गया, सेबेसियस ग्लैंड हो गया, सेबेसियस स्वेट ग्लैंड होती है, और रिफर टू एज डर्मोइड सिस्ट बोलते हैं अपन। ठीक है इसको। तो अब इसके बारे में अपन थोड़ी सा पढ़ ले रहे हैं ना। तो मैच्योर सिस्टिक टेरेटोमा, एक तो ये सिस्टिक होता है ना, सिस्टिक अपन कंटेन वेरियस मैच्योर टिश्यू होते हैं, एक्टोडर्म, मीजो और एंडोडर्म के। मेनली तुम्हारा जो एज प्रेजेंटेशन होता है 20 to 50 ईयर होता है ना, और 20% डिटेक्ट इन पोस्ट मेनोपॉजल वुमन में। एसिम्प्टोमेटिक टेरेटोमा मतलब बिनाइन न्यूप्लाज्म होता है, और ट्रीटमेंट होता है इसलिए, चूँकि ये बिनाइन होता है इसलिए तुम्हारा कंजर्वेटिव अपन उसको पेशेंट को ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कुछ पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम से एसोसिएटेड होता है, जैसे कि तुम्हारा इन्फ्लेमेटरी लिम्ब है ना, लिम्ब इंसेफेलाइटिस हो गया। उसके बाद आता है 1% के केस में, 1% के केस में मेलिग्नेंट में ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, जैसे कि स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा होता है। ठीक है, तो ऑलवेज सिस्टिक होता है अपन ने ग्रॉस में 7 to 8 सेंटीमीटर होता है, 10 to 15% कार्टिलेज, बोन, टीथ और सब चीज़ें मिलती हैं अपने को। ठीक है, तो ये ग्रॉस हो गया। अब अपन आते हैं, यहाँ तक देख लिया है ना। अब इमेच्योर टेरेटोमा, तो इमेच्योर टेरेटोमा एक तो सबसे पहले ये ध्यान रखने रेयर ट्यूमर है। ठीक है, इसमें तुम्हारा क्या होता है कि इसमें पूरा तुमको रिजम्बलिंग एम्ब्रियोनल और इमेच्योर फीटल टिश्यू मिलता है। ठीक है, उसके बाद प्री प्यूबर्टल एज में मिलता है, 18 ईयर में मिलता है। ठीक है, उसके बाद ये लोकलाइज होता है एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस, स्टेज 1 में होता है, यूनिलैटरल होता है। ठीक है, तो ग्रॉस में वही सॉलिड यूनिलैटरल 18 सेंटीमीटर का होता है, अपन ने पढ़ लिया। अब माइक्रोस्कोपी की पहली बात करें तो अपन माइक्रोस्कोपी पहले देख ले रहे हैं। तो माइक्रोस्कोपी में जो तुम्हारा पूरा क्या है, इमेच्योर टिश्यू। ठीक है, ब्लैक पूरा तुम्हारा क्या देखिए, ये तुम्हारा क्या इमेच्योर न्यूरो एपिथेलियम मिलती है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा इमेच्योर
ये भी पूरा, ये तुम्हारा इमेच्योर ट्यूब्यूल्स अपने को देखने को मिलते हैं। दिस इज क्लियर। ये पूरा न्यूरोब्लास्ट, ये पूरा तुम्हारा, ये पूरा क्या है तुम्हारा, जो कि ये तुम्हारा एक ट्यूब्यूल्स है, प्रिमिटिव न्यूरल ट्यूब्यूल्स है ना, प्रिमिटिव न्यूरल ट्यूब्यूल्स है, जिसमें कि अपने को क्या मिलते हैं, स्मॉल राउंड, ये पूरी क्या है, स्मॉल राउंड न्यूरोब्लास्ट अपने को देखने को मिलते हैं, ठीक है। और साथ में क्या, होमरराइट रोजेट भी देखने को मिलता है। ये पूरा क्या है, होमरराइट रोजेट, जो कि न्यूरोफाइब्रिल मैट्रिक्स होता है, ठीक है। और तुम्हारा ये मेसेनकाइमल टिश्यू है, जो कि डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई होता है, लेकिन ये है तो मेसेनकाइमल। मतलब अपने थोड़ी सा इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। अब तो माइक्रोस्कोप में हैप्पीजाइट डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है, एक्टोमीजो प्रीडोमिनेंट होती है ना, इमेच्योर टिश्यू मिलता है। अपन ने बता दी कि माइटोटिकली एक्टिव इमेच्योर न्यूरोइपिथेलियम मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो कि कोल्यूमिनर सेल से लाइंड होती हैं, हाइपरक्रोमेटिक न्यूक्लियर देखने को मिलते हैं, ठीक है। सीट नेस्ट पैटर्न मिलता है, न्यूरोब्लास्ट कंटेनिंग एनुलर फाइब्रिलर ए न्यूक्लियर, ठीक है, ए न्यूक्लियर फाइब्रिलर जोन मिलते हैं। होमरराइट रोजेट देखने को मिलती है ना। उसके बाद माइटोटिकली एक्टिव इमेच्योर सेल्स मिलती है, प्रिमिटिव रेशो, और तुम्हारा मेलानिन पिगमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। ये अपन ने सब देख लिया है। अब नेक्स्ट आते हैं अपन की हिस्टोलॉजिकल ग्रेडिंग क्या होती है इमेच्योर टेराटोमा की। तो नॉर्मली इमेच्योर टिश्यू तुम्हारा होता है और टेराटोमा अमाउंट ऑफ न्यूरो एपिथेलियम देखते हैं, ठीक है। तो यदि ग्रेड उसकी जीरो है ना, मतलब कि इमेच्योर टिश्यू उसमें है ही नहीं, ठीक है। और टेराटोमा अमाउंट ऑफ न्यूरो एपिथेलियम भी इसमें नहीं है। यदि ग्रेड 1, 2 और 3 की बात करें तो इसमें तुम्हारे ग्रेडिंग में इमेच्योर टिश्यू बढ़ता जाता है, ठीक है। और नॉर्मली अपनी हाई पावर फील्ड भी इसमें बढ़ती जाती है। तो स्टेज 1 में तुम्हारा एक्सीलेंट प्रोग्नोसिस, लेकिन जैसे जैसे हाई ग्रेड ट्यूमर होता जाता है तो उसमें क्या है कि एडजुवेंट कीमोथेरेपी और ये सब उसका जो है ना प्रोग्नोसिस भी पुअर होता जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट अपना क्या है, मोनोडर्मल या स्पेशलाइज्ड टेराटोमा। तो स्पेशलाइज्ड टेराटोमा का डेफिनेशन ये होता है कि यदि कोई भी इसमें एलिमेंट यदि 50% से ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, कोई भी डोमिनेंट एलिमेंट जो 50% से ज़्यादा हो रहा है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं कि वो मोनोडर्मल ट्यूमर होता है। तो इसमें मेन 2 पार्ट होते हैं, एक तो स्ट्रोमा ओवराई हो सकता है और दूसरा होता है कार्सिनोइड ट्यूमर होता है। तो इसमें यदि स्ट्रोमा ओवराई में एक्सक्लूसिवली अपना थायराइड होता है, या तो ग्रॉसली या फिर तुम्हारा माइक्रोस्कोपी होता है। उसके बाद आप आते हैं कि जो अपियर एज जो है ना तुम्हारा, जो स्ट्रोमा ओवरी कैसे अपियर होता है, तो फॉलिकुलर एडेनोमा ऑफ थायराइड के जैसे अपियर होता है। यदि हाइपर फंक्शनिंग हुआ है ना, रेयरली होता है, लेकिन यदि हाइपर फंक्शनिंग हुआ तो क्या करता है, हाइपर थायराइडिज्म प्रोड्यूस करता है। दूसरा होता है कार्सिनोइड ट्यूमर। तो ये तुम्हारा किससे, अर्जेंटा फिल सेल से अराइज होता है, ऑफ जो कि इंटेस्टाइल में पाई जाती हैं, है ना। यदि ये हाइपर फंक्शनिंग हुआ तो 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन प्रोड्यूस करता है। थैंक यू।